बायोस्टैटिस्टिक्स की फर्स्ट यूनिट को कंटिन्यू रखते हुए जहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था, समराइज करते हैं कि बायोस्टैटिस्टिक्स में हमने क्या पढ़ा था। हमने बायोस्टैटिस्टिक्स को डिस्क्राइब किया था एंड हमने डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को डिफरेंशिएट किया था। उसके बाद हमने पॉपुलेशन और सैंपल को वो एक्सप्लेन किए थे, डिस्कस किए थे और डिफरेंशिएट किए थे। हमने ये भी कहा था कि सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन क्या है। ठीक है, आज हम बेसिक चीजों को पढ़ते हैं। आज एक हम पढ़ेंगे डेटा और एक वेरिएबल। समझ रहे आप लोग? हम डेटा को पढ़ रहे और यार मत हो रहे यार, हम डेटा को पढ़ रहे और वेरिएबल को पढ़ रहे। डेटा मेन चीज क्या है कि वही इंफॉर्मेशन जो हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं। डेटा वही इंफॉर्मेशन जो कि हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डेटा। मिसाल के तौर पर हम ये कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर हमारे पास वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल वही चीज है, वही कैरेक्टरिस्टिक, वही एट्रीब्यूट्स जो कि वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन एंड ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो ब्लड प्रेशर वेरी करेगा। आपका ब्लड प्रेशर उनके ब्लड प्रेशर से क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर इज वेरिएबल। उस ब्लड प्रेशर की इंफॉर्मेशन को जब हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल किसी का ब्लड प्रेशर है 140/90, तो ये उस वेरिएबल की इंफॉर्मेशन को हमने किस चीज में लिख दिया? न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख दिया। तो हमारे पास क्या आ गया? डेटा आ गया। समझ रहे आप लोग डेटा क्या है? डेटा इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म, इसको हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। गॉट इट? अच्छा, अब डेटा की हमने बात की थी कि सोर्सेज 2 हो सकती है। हमने डेटा कलेक्शन की बात की, 4 चीजों की वजह से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सोर्सेज क्या है? 2 है। वही से आज स्टार्ट लेते हैं। बाकी अभी तक ये चीजें हमने पढ़ लिए थे। प्राइमरी सोर्स है और सेकेंडरी। हमने ये भी कहा था कि प्राइमरी सोर्स वही सोर्स ऑफ डेटा है जो डेटा आप खुद कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? खुद कलेक्ट करते हैं। आप खुद एक डेटा को कलेक्ट करते हैं किसी भी फील्ड में जाकर। आप कौन सी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं? प्राइमरी डेटा की सबसे एक सिग्निफिकेंस ये है कि इट इज मोर रिलायबल। क्या है? रिलायबल, क्योंकि आप खुद लेते हैं। आपकी रिसर्च क्वेश्चन, आपकी रिसर्च पर्पस के हिसाब से, आपकी मेथोडोलॉजी के हिसाब से जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली इट वुड बी मोर रिलायबल, इट वुड बी मोर ऑथेंटिक। लेकिन एक डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ा सा टाइम जरूर ज्यादा लेता है। क्या है? क्योंकि आप फील्ड में जाकर हर एक बंदे से आप डेटा कलेक्ट करेंगे। सो कलेक्टेड डायरेक्ट फ्रॉम फील्ड इंक्वायरी, खुद आप डायरेक्ट कलेक्ट करते हैं एंड यू आर कलेक्टिंग द डेटा फॉर स्पेसिफिक पर्पस। किस चीज के लिए? एक पर्पस के लिए आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। और जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए डिटेल में, तो आप डिटेल में लेते हैं। आपको एक स्पेसिफिक चाहिए, आप स्पेसिफिक लेते हैं। लेकिन टू द पॉइंट लेते हैं। क्या करते हैं? टू द पॉइंट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्योंकि आप खुद जिस पर्पस के लिए आप डेटा ले रहे हैं, आप खुद वहां पर फील्ड में डायरेक्टली उस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। जो डेफिनेटली जो चीज आपको चाहिए, जो आपकी ऑब्जेक्टिव है, उसी हिसाब से आप डेटा को क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके एडवांटेज है कि इट विल बी टू द पॉइंट, इट विल बी कंप्लीट, इट विल बी डिटेल्ड, इट विल बी फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड यू विल डायरेक्टली कलेक्ट डेटा फ्रॉम द फील्ड इंक्वायरी। बट एक डिसएडवांटेज ये है कि ये क्या है? थोड़ा सा ये है कि टाइम ज्यादा लेता है। सेकेंडरी डेटा वही डेटा जो किसी और ने किसी और पर्पस के लिए वो किया हो। सेकेंडरी डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर सम अदर पर्पस। किसी और पर्पस के लिए किसी और ने अगर डेटा को कलेक्ट किया है तो उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी डेटा कहते हैं।
डेफिनेटली कंटेन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। आप समझ लें कि किसी और ने किस लिए किया हो। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं किसी भी रिसर्च पर्पस के लिए, और वहां पर आप जो इनकी डॉक्यूमेंटेड फाइल है उसी से डेटा लेते हैं, तो वो डॉक्यूमेंटेड फाइल तो आपने नहीं किया है ना, वो तो किसी और ने किसी और पर्पस के लिए उनकी बायोडेटा लिखा है, उसकी एज, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सो ऑन। उसमें बहुत सारे डिटेल्स होंगे, उसमें उसका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सीएनसी नंबर एंड सो ऑन, अननेसेसरी डिटेल होंगे। आपको सारे डेटा वही नहीं चाहिए, आपको अननेसेसरी डिटेल उसमें से रीड कर रहे होंगे, लेकिन वो चीजें आपके काम की नहीं है। आप रिसर्च जो आप खुद कर रहे हैं, ये आपका कौन सा डेटा है? प्रारंभिक। आप किसी और की रिसर्च को से डेटा लेते हैं, उसको आप साइड करते हैं, ये कौन सा डेटा है? सेकेंडरी डेटा है। फिर आप इस तरह टर्शरी भी आते हैं, जो कि आपके बुक्स होते हैं, जो कि सेकेंडरी सोर्सेस को यूज करके, और टर्शरी हम इसको बायोग्राफी बुक्स लेते हैं, सो ऑन। ठीक है। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। इफेक्टिव ये कि आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन आप लेते हैं तो आपकी इतना कॉस्ट इस पे नहीं आएगा, और इजी एक्सेसिबल है, आपको इजीली मिल सकता है। मैं आप लोग की सारे क्लास की एक एक बंदे से एज पूछूंगा, और एक लिस्ट मुझे तैयार मिलेगी कि इस बंदे का एज भी है, कौन सा मेरे लिए इजी होगा? सेकेंडरी डेटा मेरे लिए इजी होगा, लेकिन हो सकता है इसमें अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हो एज के साथ साथ, इसमें बहुत सारे डिटेल इंफॉर्मेशन हो जो मुझे नहीं चाहिए। और कॉस्ट इफेक्टिव ये कि मैं इधर आऊंगा एक एक बंदे के पास, किसी और जगह से मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपसे आपकी एज पूछ रहा हूँ, जीपीए पूछ रहा हूँ, अगर मुझे एक लिस्ट मिल जाती है बाहर से तो मुझे इजीली वो चीज मिल जाती है, मेरा कॉस्ट भी इस पे इतना नहीं आएगा और इजीली एक्सेसिबल है। लेकिन हो सकता है इसमें अननेसेसरी डिटेल हो, और डेफिनेटली वो किसी और पर्पस के लिए आप लोगों से वो किया हुआ है, कलेक्ट किया हुआ है। सो अब हम बात करते हैं मेन के, ये टेबल आपको पता हो। जब आपको ये टेबल पता हो तो आपको डेटा की सारे टाइप्स इजीली, व्हाटएवर किसी भी टाइप ऑफ डेटा आपके सामने आएगा, किसी न किसी एक जगह पर आपने इसको प्लेस करना है कि ये डेटा हमारे पास इंटरवल है, या ये डेटा हमारे पास रेशियो है, या ये डेटा हमारे पास ऑर्डिनल है, या ये डेटा हमारे पास नॉमिनल है। आपको ये चीज जरूर पता हो। प्राइमरीली हमारे पास डेटा कितने टाइप्स में डिवाइड होता है? 2 टाइप्स में डिवाइड, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वही इंफॉर्मेशन जो आप न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं, जिसको आप काउंट करते हैं, जिसको आप मेजर करते हैं, वही डेटा। कौन सी डेटा होती है आपके पास? मिसाल के तौर पर हाइट, आप इसको मेजर कर सकते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, आप उसको काउंट कर सकते हैं, समझ रहे आप लोग? वेट आप मेजर कर सकते हैं, मनी आप काउंट कर सकते हैं। तो काउंट करना, मेजर करना, न्यूमेरिकल फॉर्म में आपके पास आना, ये कौन सा डेटा होगा? क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा जो कि आप नॉन न्यूमेरिकल स्टेटस में लिखते हैं। ऑक्यूपेशन क्या है? आप नहीं काउंट कर सकते ना, जस्ट आप नॉन न्यूमेरिकल एक उस चीज में लिखते हैं, या तो आप एक ऑर्डर में लिखते हैं या आप एक्सक्लूसिव लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों से लेवल ऑफ एजुकेशन नर्सेस से पूछता हूँ, लेवल ऑफ एजुकेशन मेरे पास क्या क्या ऑप्शन होंगे? डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर, पीएचडी एंड सो ऑन। तो जो लोग बीएसएन जिन्होंने किया है, उन्होंने मिसाल के तौर पर किसी ने एमएसएन किया है, तो वो बीएसएन की कैटेगरी में नहीं आता है, वो एक दूसरे से क्या है? एक्सक्लूसिव है। जिन्होंने डिप्लोमा किया है उसने बीएसएन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो जो चीजें एक्सक्लूसिव है एक दूसरे से, उसको हम नॉमिनल कहते हैं, और जो ऑर्डर फॉर्म में है, एक ऑर्डर शो कर रहा है, उसको हम ऑर्डिनल कहते हैं। तो सारे व्हाटएवर जो ऑर्डिनल है, नॉमिनल है, सो ऑन, ये सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये आपके क्वालिटेटिव में आते हैं। इसको हम डिस्कस करते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। फिर हम क्वांटिटेटिव में 2 चीजें डिस्कस करेंगे, इंटरवल एंड रेशियो। क्वालिटेटिव में नॉमिनल और ऑर्डिनल, समझ रहे आप लोग? क्वांटिटेटिव डेटा डायरेक्टली आपके पास क्या
टर्म आना चाहिए जब क्वांटिटेटिव डेटा की बात आती है? मेजरमेंट। क्या? मेजरमेंट। आदिल पढ़ ले इसको। बस बस सिंपली क्या है? मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव डेटा कौन सा है? जो आप मेजर कर सकते हैं। डेट आर मेजर ऑन नेचुरली अकरिंग न्यूमेरिकल स्केल। वही डेटा जो आपकी न्यूमेरिकल स्केल में आता है, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। आई ऑलरेडी गिवन एग्जांपल के अमाउंट अपनी को आप क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। हाइट और वेट को आप क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। क्वालिटेटिव डेटा डेट कैन नॉट बी मेजर ऑन नेचुरल अकरेंस स्केल, जो कि आप मेजर नहीं कर सकते हैं, जो कि न्यूमेरिकल स्केल में नहीं आता है, जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, जिसको आप मेजर या काउंट नहीं कर सकते। ओनली बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप ऑफ कैटेगरीज। क्लासेस क्लासिफिकेशन होती है, कैटेगोरिकल इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हेयर कलर, हेयर कलर आपके पास क्या है? ब्राउन हो गया, ब्लैक हो गया, वट एवर व्हाइट हो गया। ये आपके पास क्या है? कैटेगरीज आती है, आपके पास कैटेगरीज है। पॉलिटिकल एफिलिएशन, जो लोग पीटीआई में है, जो नून में है, ये कैटेगरीज है। ब्लड टाइप्स, ए ग्रुप, बी, ए बी और सो ऑन। एथनिक ग्रुप डिफरेंट करता है। ये सारे आपको क्या शो करती है? क्वालिटी शो करती है, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं। They should be mutually exclusive either or they should be in order form। या तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे या ये एक ऑर्डर फॉर्म में होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ये है कि आपकी NIC नंबर एक्सक्लूसिव है, इसकी NIC नंबर से सेम हो सकती है। इवन आपके फोन नंबर इसकी फोन नंबर से क्या है? जिसको हम नॉमिनल कहते हैं। फिर जो चीज ऑर्डर में है उसको फिर हम क्या करें? मिसाल के तौर पर आपकी क्लास में जीपीए की हम एग्जांपल लेते हैं, ग्रेड की एग्जांपल लेते हैं। ए ग्रेड, ए प्लस, ए बी सी, ये सारे क्या है? एक ऑर्डर फॉर्म में है। जो चीज ऑर्डर शो कर रहा है इसको हम आगे देखते हैं। आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिफरेंस समझ आ गया? इसकी एग्जांपल है क्वालिटेटिव में सिविरिटी ऑफ पेन। ये क्या है? हमारे पास ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। ये अब हम इसको ऑर्डिनल और नॉमिनल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये वाले साइड वाले डेटा आपके पास सारे क्या है? क्वालिटेटिव। इस पे बाद में हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा ऑर्डिनल है और कौन सा नॉमिनल है। ये अभी तक आपको ये पता हो कि ये क्वालिटेटिव है और ये क्वांटिटेटिव है। डेफिनेटली द लेवल ऑफ एजुकेशन, major cause of death in developed countries, gender, medical record number, MR number, grades, nationality, passport number, ये आपके सारे ये आपके पास क्वालिटेटिव है। आपके पास हाइट, वेट, एज इन ईयर, ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, IQ ऑफ अ पर्सन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ग्रेड पॉइंट। यहां पर मेंशन क्यों लिखा है कि इन ईयर्स? अब डिपेंड करेगा, एज आपसे ईयर्स में पूछा गया है एंड यू हैव कलेक्ट डेटा के एक बंदे की एज 25, 27, 48 एंड सो ऑन। ये ईयर्स में आपने कलेक्ट किया है। डेफिनेटली कौन सा डेटा होगा आपके पास? ये क्वांटिटेटिव डेटा होगा। इफ यू हैव बीन आस्क्ड फॉर एज ग्रुप, एज ग्रुप आपसे पूछा है। एज ग्रुप का मकसद ये है कि 20 से लेकर 30 साल तक एक ग्रुप बना है, 31 से लेकर 40
41 से लेकर 40 and above, 20 and below, 21 से 30, 31 से 40 and 40 and above, 4 ग्रुप्स बने हैं। तो ये हमारे पास एज ग्रुप हो गया। जब ग्रुप्स की बात आती है, ये आपके पास कौन सा डेटा फिर होगा? क्वालिटेटिव होगा। जब ईयर्स में होगा इस तरह, आपके पास कौन सा होगा? क्वांटिटेटिव होगा। आगे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि आपसे क्या पूछा है, एज ग्रुप्स पूछा है, एज एंड ईयर्स पूछा है। ये सारी चीजें आप एक डेटा को किस तरह क्वालिटेटिव ले सकते हैं, आप एक डेटा को किस तरह, एक चीज को, मिसाल एज को भी आप दोनों चीजों में यूज कर सकते हैं, क्वालिटेटिव यूज कर सकते हैं, और लेकिन डिपेंड करेगा कि हाउ यू विल कलेक्ट डेटा, आपकी रिसर्च आपसे क्या पूछ है। समझ रहे हैं आप लोग? मीन एज आपने मालूम करना है, डेफिनेटली आप क्वांटिटेटिव डेटा मालूम करेंगे। आप एज ग्रुप को एसोसिएट करते हैं किसी स्पेसिफिक वेरिएबल के साथ, आपने फिर डेटा को किस चीज में कलेक्ट करना है? एज ग्रुप में कलेक्ट करना है। और फिर आपके पास कौन सी डेटा शो करेगी? आपको क्वालिटेटिव शो करेगी। समझ रहे आप लोग? तो ये आपके यू हैव टू डिफरेंशिएट। बहुत सारे एग्जांपल नेक्स्ट असाइनमेंट में आप लोगों ने लिखने हैं, 20 एग्जांपल आपने इस चीज पे लिखना है, क्वालिटेटिव पे और 20 क्वांटिटेटिव पे। और आगे जो हम पढ़ लें उसमें भी 20 आप लोगों ने लिखने हैं कि इंटरवल पे किस तरह 20 एग्जांपल है, रेशियो पे कितने 20 एग्जांपल है, ये आपने लिखने हैं। अब ये भी सेम चीजें हैं, यस नो, ये सारे, ये कौन सा आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा डेटा है? स्मोकिंग करता है पता, यस नो, तो डेफिनेटली क्वालिटेटिव है। आपसे टेम्परेचर पूछा जा रहा है, डेफिनेटली क्वांटिटेटिव है। पेन स्कोर 0 to 10, आपके पास 0 to 10 है, स्केल है, तो आपके पास क्वांटिटेटिव है। आपके पास मेडिकल रिकॉर्ड नंबर है, क्वालिटेटिव है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव में हमने दो चीजें डिस्कस की थी, इंटरवल और रेशियो। इंटरवल और, अब हम पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं? इंटरवल। इंटरवल क्या है? सनउल्लाह, लिसन एक मिनट, द इंटरवल, इंटरवल क्या समझते हैं आप इसको? दो फिगर के दरमियान, इंटरवल आपको क्या कहता है कि दो फिगर के दरमियान, जो मीनिंग दो फिगर के दरमियान है वो डिफरेंट दो फिगर के दरमियान से मीनिंग आपको एग्जिस्ट करेगी। मैं आपसे ये कहता हूं कि 70 सेंटीग्रेड और 40 सेंटीग्रेड के दरमियान कितना फर्क है? 30। और 40 और 10 के दरमियान कितना फर्क है? तो मीनिंग क्या दे रहे आपको? लेकिन मेन चीज क्या है? देयर इज नो मीनिंगफुल जीरो। यहां पर जीरो की क्या है? मीनिंग नहीं है। जीरो आपको ट्रू जीरो नहीं है। ट्रू जीरो इसका मतलब जीरो है तो कुछ इंडिकेट करेगा आपको। समझ रहे आप लोग? जीरो टेम्परेचर, जीरो सेंटीग्रेड क्या एग्जिस्ट कर रहा है? कि टेम्परेचर है आपके पास, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में भी चला जा सकता है, जा सकता है नहीं? तो जीरो का यहां पर क्या है? वो है दिस लेवल डिफर फ्रॉम ऑर्डिनल लेवल। अब ये भी ये थोड़ा सा मैच करता है क्वालिटेटिव की कौन से डेटा के साथ? ऑर्डिनल के साथ। अब यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस लेवल डिफर फ्रॉम ऑर्डिनल लेवल एंड दैट प्रिसाइज डिफरेंस जो एग्जिस्ट बिटवीन यूनिट। अब ये है कि मिसाल के तौर पर वहां पर एक आर्डर बने होते हैं, फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री। आप कहेंगे या तो फर्स्ट डिग्री है या सेकंड डिग्री है, लेकिन यहां पर ये मैटर करता है कि टेम्परेचर के 10 और 9 के दरमियान आपके पास क्या है? एग्जिस्ट है, डिफरेंस है। एग्जांपल के साथ और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मेनी स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिस्ट टेस्ट view values measure on interval scale
IQ, an example of such a variable, there is meaningful difference of 1 point between an IQ of 109 and IQ of 109 और 110 के दरमियान जो 1 डिफरेंस है वो आपके लिए क्या है, मीनिंगफुल है। अगर ऑर्डिनल में हम क्या करते हैं, जस्ट हम एक ऑर्डर्स में इसको डिवाइड करते हैं, फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री के दरमियान आप उस चीज को मीनिंग नहीं दे रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर 109 और 110 के दरमियान आपको क्या करेंगे, मीनिंग है। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट इंटरवल डेटा फ्रॉम ऑर्डिनल डेटा एंड क्वालिटेटिव? Temperature is another example of interval measurement. Since there is a meaningful difference of 1 Fahrenheit between each unit, such as 72 and 73. The second type of quantitative data is the ratio level of measurement possesses all the characteristics of interval measurement. There exists a true zero. Same चीज है, लेकिन यहाँ पर जीरो क्या है, ट्रू है। जीरो है तो जीरो का मीनिंग है। अगर कोई चीज जीरो है तो इसका मतलब उसकी मीनिंग है और वो चीज हमारे पास नहीं है। यहाँ पर जीरो की क्या है, मीनिंग है। आप अगर ये कहे कि जीरो चाइल्ड, इसका मतलब चाइल्ड नहीं है। आप यहाँ पर कह दे कि जीरो हाइट, तो इसका मतलब कोई बंदा नहीं है। आप अगर कह दे कि जीरो वेट, तो इसका मतलब कोई बंदा, जीरो की मीनिंग है यहाँ पर। समझ रहे आप लोग? In addition, true ratio exists when the same variable is measured on two different member of population. Example of ratio scale are those used to measure height, weight, area, and number of phone call received, etc. ये सारे चीजें अगर आप कह दें कि तो आपके पास है कि इतने हमारे पास कॉल आए हैं, इतने बच्चे हैं, इतना हाइट, इतना वेट है, लेकिन अगर वहाँ पर जीरो है तो इट्स मीन ये चीजें एग्जिस्ट, जीरो कॉल में रिसीव की, इसका कोई मीनिंग है, इसका मतलब जीरो की मीनिंग है। यहाँ पर जीरो की मीनिंग एग्जिस्ट करती है, वो चीज एग्जिस्ट नहीं है। 1 inch 1 pound and true zero. In addition, the ratio scale contain a true ratio value. Ratio इसलिए भी कहते हैं, if a one person left 200 pound and another can left 100 pound, then the ratio between them is 2:1. समझ रहे आप लोग? मैं ये कहता हूँ कि आपके क्लास में 50 लोग हैं, आपसे जूनियर बैच में 100 लोग हैं, तो ये रेशो के हिसाब से अगर हम ये देख ले तो वहां पर हम क्या करेंगे कि 2:1, हम आपको उसके साथ कंपेयर करें 1:2, ये भी आपको एक इंडिकेट करता है रेशो डेटा। आप समझ रहे हैं? करेक्ट। अब हम आते हैं क्वालिटेटिव डेटा पे। क्वालिटेटिव में हमारे पास फर्स्ट नंबर पर क्या है, nominal level of measurement classifies data into mutually exclusive non-overlapping. एक चीज याद रखें नॉमिनल में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है। अगर एक डेटा एक लेवल पर प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि वो दूसरे लेवल पर प्रेजेंट नहीं है। If you are answering yes, आपका आंसर नो कभी नहीं हो सकता है। आपने नो आंसर किया, यस नहीं हो सकता है। दोनों डेटा एक दूसरे को ओवरलैप या ये होगा या ये होगा। ये नहीं हो सकता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नॉमिनल आपको क्या बताती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉन ओवरलैपिंग। आप मेल होंगे या फीमेल, आप बीएस कर रहे हैं या आप मास्टर कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, बीएस कर रहे हैं ना, तो मास्टर से आप क्या हो गए, एक्सक्लूसिव हो गए ना, आप एक्सक्लूसिवली बीएसएन कर रहे हैं। आपकी सीएनएससी नंबर इसकी सीएनएससी नंबर से क्या है, एक्सक्लूसिव है, ओवरलैप नहीं कर रहा है आपकी नंबर। इवन फोन नंबर आपकी, a sample of college instructor
क्लासिफाइड अकॉर्डिंगली टू सब्जेक्ट आर, कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, एक हिस्ट्री पढ़ा रहे, एक साइकोलॉजी और एक मैथमेटिक्स। एग्जाम्पल, तो इस मीन के हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री में नहीं है। दूसरे क्या है? अलग अलग लेवल है इसका। क्लासिफाइंग सर्वे सब्जेक्ट एज मेल और फीमेल इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉमिनल मेजरमेंट। समझ रहे हैं आप लोग? नो रैंकिंग ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड इन द डेटा। यहाँ पर न कोई ऑर्डर है न कोई रैंकिंग है कि स्मॉल, मॉडरेट, सीवियर, इस तरह की कोई रैंकिंग या कोई ऑर्डर नहीं है। अदर एग्जांपल ऑफ नॉमिनल डेटा आर पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन, डेमोक्रेटिक अमेरिका में डेटा रिकॉर्ड कीजिए मेरा ordinal data, the ordinal level of measurement classify data into categories। ये डेटा को किस चीज में करता है? कैटेगरीज में वो करता है, जिसको आप कैटेगरीज, ऑर्डर्स, रैंक में क्लासिफाई करता है। समझ रहे आप लोग? डिफरेंस बिटवीन रैंक डू नॉट एग्जिस्ट, लेकिन वो चीज जो ऑर्डिनल डेटा को इंटरवल डेटा से डिफरेंशिएट करता है, यहां पर रैंक के दरमियान डिफरेंस डू नॉट एग्जिस्ट। फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री के दरमियान जो फर्क है वो एग्जिस्ट यहां पर नहीं है। या फर्स्ट डिग्री होंगे या सेकंड होंगे, लेकिन वहां पर इंटरवल में 109 और 1010 के दरमियान क्या था? फर्क था। समझ रहे आप लोग? वहां पर मिसाल के तौर पर इंटरवल में मैं ये कह रहा था, इंटरवल में कि 37 सेंटीग्रेड और 38, इसके दरमियान जो फर्क है वो एग्जिस्ट है। मैं ये भी कह सकता हूं कि 37 और 38 के दरमियान हो सकता है कि 37.5 आ जाए, 37.9 आ जाए। वो चीज की डिफरेंस क्या है? एग्जिस्ट है। लेकिन यहाँ पर ऑर्डिनल में रैंक के दरमियान जो रैंकिंग है, जो डिफरेंस है वो एग्जिस्ट नहीं है। या आप फर्स्ट डिग्री कहेंगे या सेकंड, इसके दरमियान कोई वैल्यू नहीं है। तो आप ऑर्डिनल और इंटरवल को डिफरेंशिएट कर सकेंगे आप लोग। डेटा मेजर एट दिस लेवल कैन बी placed into categories, and these categories can be ordered or ranked. For example, from student evaluation, guest speaker might say कि guest speaker आप कैसे evaluate करेंगे? आपके पास कोई इधर आ जाता है, एक गेस्ट स्पीकर आपको एक लेक्चर देता है, आप उसको कैसे evaluate करेंगे? आप कहेंगे कि बिल्कुल सुपीरियर था, एवरेज था या पुअर था। तो अगर आपने सुपीरियर कह दिया और जिस बंदे ने एवरेज कह दिया, तो एवरेज और सुपीरियर के दरमियान कोई भी चीज की डिफरेंस हम नहीं कर सकते। या एवरेज होगा या सुपीरियर होगा, दरमियान नहीं कह सकते। या पुअर होगा या एवरेज होगा। आप लोग समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? तो ये हमारे पास कौन सी डेटा है? 4 चीजों को हमने